समस्या सड़क की है और समाधान आसमान में ढूंढा जा रहा है। हमारे शहरों का और खास तौर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल इस तरीके का है कि चलते चलते कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही आपको सड़क में एक इतना बड़ा गड्ढा दिखेगा जिस गड्ढे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसमें एक बाइक गिर जाएगी और बाइकर मर जाएगा। लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। बाद में उनके ऊपर जिम्मेदारी ना आए तो होर्डिंग वगैरह लगा देंगे, पर्दा लगा देंगे, बैरिकेड लगा देंगे कि हमने तो अपना काम कर दिया था। सरकार एक आधा औपचारिकता भरा ट्वीट कर देगी और उसके बाद बात रफा दफा हो जाएगी। दिल्ली पुलिस अपनी जांच में किसी गरीब मजदूर को गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई दिखा देगी। सरकार से कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो समस्या सड़क की है, यानी कि हमारी सड़कों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, सड़कों की हाल खस्ता हाल है, उसका समाधान लेकिन सरकार ढूंढ रही है आसमान में। एक प्रस्ताव आया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास कि हमारे शहरों में क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया है और इतना कंजेशन हो गया है, इतने फ्लाईओवर और इतनी गाड़ी चला देने के बावजूद और इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद, कि अब हमारे पास एयर टैक्सी भी होनी चाहिए। देखिए, यहां पर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी भी समाधान या किसी भी आइडिया को सिरे से खारिज कर दें। एयर टैक्सी एक विकल्प की तरह, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह उपलब्ध रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको जमीनी हकीकत और जमीनी समस्या के समाधान की तरह प्रस्तुत किया जाए, यह कहां तक सही है? कौन है जो उस एयर टैक्सी में सफर कर पाएगा गुड़गांव से लेकर के दिल्ली के बीच में और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच में? जाहिर सी बात है, ये वो लोग होंगे जो रसूखदार होंगे, जिनके पास पैसा ज्यादा होगा। जो लोग सड़क पर हैं वो सड़क पर ही रह जाएंगे। उन सड़कों पर गड्ढे भी होंगे, उन गड्ढों में आप गिरेंगे भी और खड्डों के बीच में आप अपना जीवन बिताने पर मजबूर होंगे। ये पूरा मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला कुछ अजीब सी प्राथमिकताओं का है जिसमें समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल डबल चेक पर। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली एनसीआर का एक नया सच सामने आने वाला है। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट है जो सरकार को मुहैया कराई गई है, दी गई है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से पायलट कॉरिडोर बनाने का एक प्रस्ताव है। कॉरिडोर से मतलब ये हुआ कि दिल्ली और एनसीआर में जो शहर हैं, खासतौर से जहां पर बिजनेस होता है, धंधा होता है, वहां पर एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें एयर टैक्सी चले। एयर टैक्सी का मतलब क्या हुआ? एक टैक्सी जो सड़क पे चलने के बजाय अब हवा में चलेगी। एक कॉरिडोर बना दिया जाए जिस कॉरिडोर में ये टैक्सी चले। आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको वैष्णो देवी जाना होता है या और पहाड़ों में कहीं जाना होता है तो हमने कई बार ऐसे देखा है कि हेलीकॉप्टर चलते हैं जो आपको चढ़ाई ना करनी पड़े, आपको हेलीकॉप्टर इधर से उधर लेकर के चला जाएगा। तो उसी तरीके की चीज शहर के अंदर भी हो सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताई जा रही है। गुड़गांव, कनॉट प्लेस और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने का एक प्रस्ताव है CII की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक के इस्तेमाल से होगा ये। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? अगर आपने चॉपर्स देखे होंगे, चॉपर्स से मेरा मतलब आपने हेलीकॉप्टर अगर देखा होगा, तो हेलीकॉप्टर एकदम से अपनी ही जगह पर, मतलब उसको आम प्लेन क्या करेगा? आम प्लेन को रनवे चाहिए, यानी कि वो पहले स्पीड पकड़ेगा और फिर उड़ेगा। यहां पर वर्टिकल टेक ऑफ की बात हो रही है, यानी कि ऐसे के ऐसे और यूं ही उठ जाए। तो ये या तो ड्रोन कर सकता है या हेलीकॉप्टर कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो समाधान ढूंढा जा रहा है वो आप एक समझिए कोई इस तरीके का एक ड्रोन जो इंसान को भी चला ले, या फिर हेलीकॉप्टर, बड़ा हेलीकॉप्टर जो कि 6-7 लोगों को ले जाए। तो वो हेलीकॉप्टर को टैक्सी का नाम दे करके और उसको चलाने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है ये चार्टर्ड सर्विस होगी। DTC तो एयर टैक्सी चलाएगी नहीं, चला भी सकती है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी प्रस्ताव है सरकार के पास। तो eVTOL इसको कहते हैं, हेलीकॉप्टर। ये शांत और अधिक सुरक्षित माने जाते हैं eVTOL
हेलीकॉप्टर्स। अस्पतालों, मॉल और बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स की जो छत हैं उनको स्टेशन बनाया जा सकता है। अब आपकी मेट्रो है, मेट्रो क्या करती है, मेट्रो के लिए आप पटरी बिछाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अगला स्टेशन बोल करके अंकल आपको उतारेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे बड़े बड़े मॉल या हॉस्पिटल्स या इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स वगैरह हैं, उनकी बिल्डिंग हैं, उन पर अगर आप देखें बड़ी बिल्डिंग्स में और बड़े फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है कि किसी का बहुत बड़ा घर हो तो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक हेलीपैड बनाया जाता है जिसमें एच करके एक निशान होता है ताकि हेलीकॉप्टर के वो जो पाए हैं वो आ करके बिल्कुल उसी एच पर उतरें। नेता लोग जब रैली वैली भी करते हैं तो उनके लिए एक मेकशिफ्ट हेलीपैड बनाया जाता है। तो उतनी ही जगह चाहिए क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे उठेगा हेलीकॉप्टर और ऐसे ही लैंड करेगा। और दिल्ली एनसीआर में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी छत को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए चिन्हित करके और ये प्रावधान बनाने की बात यहां पर चल रही है। मैं फिर बताऊं, ये एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के हिसाब से गुरुग्राम, जहां पर बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां से अगर किसी को दिल्ली में आना है तो 90 मिनट या 60 मिनट नहीं लगेंगे जो अभी लगता है जाम में फंसते फंसाते, तब सिर्फ 12 ही मिनट लगेंगे अगर ऐसा हो जाता है। जो कॉरिडोर है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि गुरुग्राम से कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि आपने एयरपोर्ट को जोड़ दिया एयरपोर्ट से और गुरुग्राम को जोड़ दिया कनॉट प्लेस से, तो आपका दिल्ली भी कवर, गुड़गांव भी कवर और नोएडा भी कवर। तो इसमें जो नोएडा वाले हैं वो तो अब गुड़गांव जा पाएंगे। बहाना जो हो जाता है नोएडा वाले रिश्तेदारों का कि गुड़गांव बहुत दूर है, या गुड़गांव वालों का कि नोएडा बहुत दूर है, तो जो रईस हैं वो अपना चले आए। 12 मिनट में ये एयर टैक्सी आपको लेकर के आएगी। नोएडा एयरपोर्ट से सीपी अभी आज की डेट में अगर आप ये जेवर एयरपोर्ट से कनॉट प्लेस आए तो आपके 2 से 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। मैं ये पीक ट्रैफिक की नहीं, नॉर्मल ट्रैफिक की बात कर रहा हूं। आप नोएडा से गुड़गांव चले जाइए और गुड़गांव में भी अगर आप सोहना रोड वगैरह अगर चले जाएंगे तो 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए, इतना समय लगता है सड़कों पर। तो ये बताया जा रहा है कि ये एयर टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से सीपी 20 मिनट में पहुंचा देगी। तो इस तरीके का प्रावधान एक होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जब 90 मिनट का सफर 12 मिनट में होगा, छतों पर वर्टीपोर्ट बनाने की बात हो रही है तो ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं होगा। बिजली से चलने वाले ये हेलीकॉप्टर होंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रदूषण कर रहे हैं, जीरो एमिशन वाली तकनीक होगी। भारत को भविष्य के आधुनिक देश के रूप में दिखाने में आप ये दिखा सकते हैं कि भाई हमारे दिल्ली शहर में देखो चॉपर ऑपर घूम रहे हैं इधर से उधर न्यूयॉर्क स्टाइल में। इमरजेंसी के जो मरीज हैं उनके लिए एक सेफ पैसेज और एक सेफ रास्ता बन सकता है। अभी आप जानते हैं कि एयरपोर्ट से जैसे कोई ऑर्गन आया तो फिर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है। अब क्या है, आप सीधा चॉपर से वो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी जरूरत नहीं है, ना ट्रैफिक डिस्टर्ब ना कुछ। और अगर इस तरीके की एयर टैक्सी उड़ेंगी तो एक जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है, ये जो दिल्ली में वाऊ वाऊ करते हुए जो वीआईपी घूमते रहते हैं इधर से उधर, इतने बिजी रहते हैं, न जाने क्या करते हैं, अब कम से कम वो ऊपर के ऊपर अपना छज्जा टू छज्जा घूमते रहेंगे कि प्लेन से उतरे, खट्ट से उड़ करके अपने घर आ गए, उड़ करके वापस चले गए, सड़क जाम नहीं होगी। तो ये एक अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर जो चीज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये जितनी भी जो समाधान है जिसके बारे में अब एविएशन मिनिस्टर और एविएशन मिनिस्ट्री भी, नायडू जी, उनका ये कहना है कि ये बढ़ते ट्रैफिक के लिए एक बहुत अच्छा समाधान है। लेकिन साहब किसके लिए समाधान है? ये वीआईपीज के लिए समाधान है, ये बड़े रसूखदार लोगों के लिए समाधान है, ये पैसे वाले कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए समाधान है, गुड़गांव में जिनकी कांच की बड़े बड़ी बिल्डिंग हैं उनके लिए समाधान है। आप ठीक है, आप ये एरिया, अखबार में मैंने ये भी पढ़ा कि आप दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन, उसको अवॉइड करके सीपी होते हुए किसी तरीके से निकालेंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की फ्लाइट के रूट में ये सब नहीं आएगा। वो सब ठीक है, टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये समाधान किसके लिए है? ये एयर टैक्सी सस्ती तो होगी नहीं, महंगी होगी। कौन लेगा इसको? जाहिर सी बात है रईस लोग लेंगे। तो जो गरीब इंसान है, जो आपकी घटिया सड़क और घटिया प्लानिंग और घटिया खड्डों में फंस करके मर के भस्म हो जा रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, उसके लिए तो ये समाधान हुआ नहीं। ठीक है, आपने क्लस्टर बसेस चलाई हैं, डीटीसी की नई बसेस चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। यहां पर इस कार्यक्रम का देखिए, फर्स्ट नहीं, फैक्चुअल,
यहां पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि समाधान की जरूरत नहीं है, या कोई भी ये नहीं कह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई काम ही नहीं हुआ है, बसेस ही नहीं आई हैं। अभी दिल्ली सरकार ने 500 नई बसेस इंडक्ट की हैं। दिल्ली में भारत टैक्सी चालू हुई है। दिल्ली में और भी ओला, उबर, रैपिडो ये सब हैं। दिल्ली में मेट्रो सबसे सक्सेसफुल है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इस शहर में है, लेकिन इस शहर की आबादी और इस शहर की समस्या इतनी ज्यादा विराट है, विकराल है, कि एयर टैक्सी महज कुछ लोगों के लिए एक समाधान बन करके उभरेगा। जो आम जनमानस है उसको एयर टैक्सी का, आप समझिए, उसका रिश्ता एयर टैक्सी से इतना होगा कि जब वो अपनी मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ी लेकर के जाम में फंसा होगा तो वो एक एयर टैक्सी को यूं करके देखेगा कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि इस एयर टैक्सी में मैं भी जा पाता। बस यही है समाधान। आपने थोड़ा सा एक मनोरंजन दे देंगे आप करोड़ों लोगों को, लेकिन कुछ मुट्ठी भर 1000-2000 लोग भी नहीं होंगे जो सही मायने में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। चलिए, प्राथमिकता जो भी है, मेरा ये कहना है कि ये हाईटेक वर्टिपोर्ट और ये सारी चीजें जो हैं वो समाधान है, आप लेके आइए। इसको भी जितने समाधान आए उतना अच्छा है। जिसका भला हो उसका भला हो जाए, लेकिन जरा जमीन पर भी बहुत कुछ कीजिए। आप ये देखिए कि करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित सड़कें आप बना नहीं पा रहे हैं। एक और सड़क के खड्डे हैं, खुले मैनहोल हैं, उसमें मौत हो रही है। दूसरी ओर एयर टैक्सी का सपना देखा जा रहा है। एयर टैक्सी में 4, 5, 6 लोग उड़ सकेंगे। आपकी बस और उसमें गाड़ी में और बाइक में आम जनमानस ट्रैवल करता है, तो ये 4 लोगों के लिए ये समाधान है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के पास सड़कों की मरम्मत और ड्रेनेज साफ करने के लिए फंड की मारामारी होती रहती है। सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, आपको याद होगा प्रगति मैदान के पास जो ब्रिज बना, उसमें दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने तो ये तक कह दिया कि ये 777 करोड़ रुपए का बना हुआ जो अंडरपास है ये अब रिपेयर ही नहीं हो सकता। तो फिर क्या बनाया हमने? 777 करोड़ रुपए हमने कहां खर्च कर दिए? हालांकि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आए दिन। जब आप नया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप आए दिन देखिए कहीं छत चू रही है, कहीं दीवार चू रही है, उसमें से पानी रिस रहा है। ये तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है। तो ऐसी क्वालिटी आप जमीन पर मुहैया कराएंगे और रईसों के लिए बन जाएगा वर्टीपोर्ट, एयर टैक्सी। फुर्र करके वो उड़ के 12 मिनट में गुड़गांव से सीपी, फुर्र करके 20 मिनट में जेवर एयरपोर्ट, फुर्र फुर्र उड़ रहे हैं रईस इधर से उधर। तो फिर ये तो रईसों का समाधान हुआ, ये तो उड़ा उड़ा सा समाधान हुआ। जमीनी हकीकत को बदल देने वाला समाधान नहीं हुआ। तो ये भी लाइए और जमीनी हकीकत भी बदलिए। इस उम्मीद में ये कार्यक्रम देखते रहिएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।